कि अगर हम 10 जन्म भी लेते हैं तो हमको हमारे शरीर को समझना डिफिकल्ट। डायबिटीज को लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, परिभाषाएं गलत हैं, उनका सी पेप्टाइड भी है, सेंसिटिविटी भी है, तो इनको डायबिटीज कहने का अधिकार मैं बोल रहा हूँ ना मुझे है ना मेडिकल फील्ड को है। एक दिन ऐसा आएगा, चाहे उसको 25 साल लगे, 10 साल लगे या 100 साल लगे, भारत से डायबिटीज का नाम खत्म हो जाएगा। सिंपल है, जो शुगर बन रही है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, बस यही इलाज है। डायबिटीज डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, अगर उनकी परिभाषा के हिसाब से चला जाए तो। शुगर जरूर बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज बोलते हैं, उतना गलत है। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आज हम फिर पहुंचे हैं डॉक्टर एस कुमार जी के क्लिनिक में, यानी कि दिल्ली के क्लिनिक में। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे ही इसी वीडियो में हम लगभग पिछले 5 साल से 8 साल से हम डायबिटीज़ की सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। और हमारा भी, यानी कि हमारे चैनल का भी एक ही मोटिव है कि भारत को डायबिटीज़ मुक्त करना। और उसमें हम काफ़ी हद तक, हमारी टीम बहुत सक्सेसफुल रही है। और इस सक्सेस के लिए हम अकेले ही नहीं हैं, डॉक्टर एस कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने बहुत ऑथेंटिक और सही एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट सामने रखी, सही रिसर्च की। और लगातार अभी भी रिसर्च जारी है कि नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, तो उस पर भी रिसर्च हो रहा है कि कोई गलत चीज़ मार्केट में ना जाए। और हमारे चैनल का भी पहला धर्म है कि गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। सही जानकारी, सही डॉक्टर, ऑथेंटिक ट्रीटमेंट सब आप तक सही तरीके से पहुंचाया जाए। तो आज हम चलते एक खास चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। और मेरे साथ मौजूद हैं साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। स्वागत सर आपका। नमस्कार। जिस तरह साइंटिस्ट के आगे विद्यार्थी जरूर लगाइएगा। साइंटिस्ट और बताया, वो तो हमने पहले बोल दिया कि आप रिसर्च करते रहते हैं। क्योंकि क्या है कि विद्यार्थी अगर आदमी बना रहे ना तो जिंदगी भर सीखने की ललक रहती है जी। और एक बार हमने बोल दिया नहीं है तो आदमी क्या होता है कि अपनी किताबें बंद करके बैठ जाता है, बोलता है मेरे को सब आता है। लेकिन संजय भाई, नॉलेज इतना ज़्यादा है कि हम हमारी बॉडी को समझने के लिए भी अगर हम 10 जन्म ले लें तो भी अपने बॉडी को नहीं समझ सकते। हम इतना क्रिएटिव है, भगवान ने बनाया हुआ है और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन उसको अभी समझना बड़ा मुश्किल है। तो हम 5 साल में मेडिकल कॉलेज में क्या पढ़ते हैं? कुछ नहीं पढ़ते, डॉक्टर बना देते हैं। लेकिन 5 साल नहीं, ठीक है, जो चल रहा है वो तो चलेगा, उसके बाहर तो नहीं चल सकते। लेकिन वास्तविक तो यही है कि अगर हम 10 जन्म भी लेते हैं तो हमको हमारे शरीर को समझना डिफिकल्ट। सर, सबसे बड़ी शुभकामनाएं आपके को कि आप इतने लंबे वर्सेस जो आपकी मुहिम चल रही थी, काफ़ी हद तक आप उसमें सक्सेस होते हुए भी दिख रहे हैं। और लेकिन एक जगह जब मैं सोचता हूँ, हमारी टीम सोचती है कि आप इतने सारे रिसर्च बताते हैं, इस पर भी आपने लिखा हुआ है नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़, तमाम तरह के एविडेंस और सब कुछ दे रहे हैं लोगों को। हमारे चैनल पर कम से कम 1500 से ज़्यादा इंटरव्यू आपके अकेले के ही हैं। जी। उसके बावजूद भी ना कोई डॉक्टर समझ रहे हैं, ना कोई संवैधानिक संस्थाएं आपकी तरफ आगे बढ़ के आ रही हैं, कोई इसी को समझ ही नहीं रहा है, ना कोई पहल कर रहा है। आज तक मेरे चैनल पर भी किसी ने आपकी तारीफ़ नहीं की। सिर्फ जो संस्थाओं के कुछ अधिकारी लोग हैं, उन्होंने सिर्फ बुराई की, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लूट रहे हैं, कुछ नहीं है, और गोल गोल घुमा करके गुमराह करने का काम डॉक्टर एस कुमार कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे आप बताइए, मैंने एक वीडियो में बताया था कि भैंस के आगे बीन बजाना, हाँ, यही एप्लीकेबल इसमें लगता है। मुझे बताइए, आप अगर मुझे पंडित लोग हैं जी, किसी पूजा पाठ में हवन होता है, पूरी पूजा पाठ होती है, संस्कृत का उच्चारण होता है, मुझे बताइए कितने लोगों को वो संस्कृत का उच्चारण समझ में आता है? किसी को नहीं। आंख बंद किए रहते हैं बस ऐसे, बस चल रहा है। तो जिसकी जो लैंग्वेज है उसको समझने के लिए उस लेवल पे आके बैठना जरूरी है। आप समझेंगे जी। अब अगर मुझे संस्कृत वालों से कुछ बात करना है तो मुझे भी पंडित बनना पड़ेगा, तब मैं उनसे सवाल करूं। हाँ। हम लोग भी तो चुपचाप बैठे रहते हैं ना। तो ऐसे ही ये जो मसला है आज डायबिटीज़ को लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, परिभाषाएं गलत हैं। और मैं उसको करेक्ट करने की, जैसे मैंने आपको बात बताया था अपना कुपरनिकस की, तो ये कुपरनिकस की कहानी दोहराई जा रही है इस सदी में डॉक्टर एस कुमार के द्वारा, कि कितने साल तक चला रहा कि भाई पृथ्वी बीच में है और सूर्य चक्कर काट रहा था, लेकिन एक इंसान था आकर बता दिया कि बोले नहीं, सन इज एट द सेंटर एंड पृथ्वी उसकी चक्कर मारती। तो जो सच था सच ही हुआ। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि डॉक्टर एस कुमार इज अ कुपरनिकस ऑफ
दिस जनरेशन। जी, ये है पृथ्वी घूम तो पहले से रही होगी, बताने वाला कोई एक ही आया। अब जो आप बता रहे हैं ये पहले से ही सही है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं, वो परिभाषाओं पे चल रहे हैं। भाई मैं कितने बार बोल चुका हूँ कि भाई डायबिटीज को पहले जान तो लीजिए आप। भाई आप प्रॉपर्टी लेते हैं, उसका सर्च रिपोर्ट निकालते हैं, शादी करना है कुंडलियाँ देखते हैं, कुछ भी चीज़ है ना तो उसका होता है डीएनए लेवल पे जाता है ना कि अगर किसी का मर्डर हो गया होगा, उसको साजी अगर सजा देना है तो उसको लग रहा डीएनए का रिपोर्ट लगेगा, उसका ब्लड का। तो भाई इसका डीएनए रिपोर्ट तो निकालो आप कम से कम, जो ऑलरेडी है। भाई मैंने समझा और मैं करा रहा हूँ, मेरा तो 100% लोगों को रिजल्ट है, सब्जेक्ट टू हमारा प्रोटोकॉल अगर वो कर रहे हैं तो हम तो सर जो बाहर वेट कर रहे हैं आपके पेशेंट, हम तो उनको सलूट करते हैं कि कम से कम वो लोग तो एजुकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और समझ कर यहाँ तक अगर आ गए हैं आपके काउंटर तक, बाहर तक, आपसे मिलने तक, जी, और फीस भी दे रहे हैं आने के बाद। जी, तो ये तो मैं तो मानता हूँ कि फीस तो हर जगह देना हो, तो एक बिजनेस का मामला, उस पर हम नहीं पढ़ते, लेकिन कोई एजुकेशन फैक्टर को समझ कर आप तक पहुँच रहा है तो कोई छोटा व्यक्ति नहीं मान सकते उसको। नहीं तो मेरा तो सब क्वालिफाइड लोग, आईएएस ऑफिसर्स आ रहे हैं, आईजीएस लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं, कि जिसके समझ में आता है वो जरूर पहुंचता है, क्योंकि वो बोलता है कि भाई एक ऐसा आदमी जो रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, कुछ तो अनपढ़ लोग भी हैं बेचारे गांव के, जिनको समझ में आ रहा है कि जो डॉक्टर कुमार करे वो कहीं तो सही है। हाँ, हमने देखा था कोई था महिला पीछे आई थी जो शायद उनके पास घर में ज़्यादा खाने पीने का सामान भी कम था, लेकिन वो आप तक आई कि हमें ट्रीटमेंट चाहिए। अभी तो पोजीशन ऐसी है कि पहले तो लोग पूछते थे कि भाई आप क्या ट्रीटमेंट देते हो, आज क्या हो गया, डायरेक्ट हमारे कॉल सेंटर में आता है, हमको अपॉइंटमेंट चाहिए, वो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, सुन पढ़े चुके होते हैं, सुन चुके सब कन्विंस है। आपके वीडियो ने इतना बता दिया है कि बोल बोल के जिनको 8-8 10-10 में से देख रहे हैं, तब उनकी हिम्मत होती है, तब हमारे पास आते हैं। हमें भी लोग कहते हैं कि ये तो डॉक्टर एस कुमार जी का ही चैनल है। हमने बोला ये भारत का चैनल है, आपका चैनल है, अगर आपको भी कोई आपत्ति है, समस्या है तो वो भी बोलिए। नहीं तो मैं तो ये भी बोल रहा हूँ ना कि सारे, मैंने किसी को मना तो नहीं किया ना, लोग सामने आए, मेरा इंटरव्यू ले, मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे इसके ऊपर लाए, और मैं देखता हूँ कि लोग पेशेंट ठीक कैसे नहीं होती, क्योंकि साइंस है, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 11 नहीं होगा, 2 ही हो सकता है, 2 ही हो सकता है। भाई जब जितने जो साइंटिस्ट हैं, मैंने हर पिछले वीडियोस में सबके फोटो नाम के साथ में सबको दिखा दिया है कि जिन लोगों ने ये जो टेस्ट इन्वेंट किए हैं, दे आर ऑल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट इन अ बिग यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एंड एवरीबडी गॉट द नोबेल प्राइज फॉर एवरी इन्वेंटेड टेस्ट। जी। अब इतना करने के बावजूद भी अगर कोई समझ ना पाए, डॉक्टर नहीं समझना चाहता है, तो उसके लिए गांधी जी के 3 बंदर की वाली बात आती है फिर, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, अरे भाई अच्छा तो देखो कम से कम। जी। डायबिटीज का जो परिभाषा है वो गलत है। अभी द टाइम हैज कम टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज। ये डेफिनेशन बनी 1923 की, जब लोगों के बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं हुआ करती थी, दैट वाज अ टोटल मोटो था उनका। तो आज तो जब टेस्ट कराते हैं तो देखिए कि सबके बॉडी में तो एक्सेस इंसुलिन निकल रही, तो डेफिनेशन उन्हीं ने जो बनाई उन्हीं के अगेंस्ट में जा रही है। अच्छा, देखो 1886 के पहले मैंने वीडियो पहले ही बताया है कि उस समय जो टेस्ट हुआ करती थी वो कौन सी टेस्ट हुआ करती थी, आप यूरिनेट करिए और चीटियाँ आ जाती थी, बराबर है। उसके बाद में 1886 में एक साइंटिस्ट जो जर्मन थे, डॉक्टरेट थे, एमडी थे, उन्होंने फास्टिंग और पोस्ट मील की सब्जेक्ट लाया कि भाई इसको कैसे गिना जाए, है तो है। 1923 तक डिस्कवरी हुई इंसुलिन की, कि इंसुलिन कहाँ से आएगी, कैसे बनेगी, और वो 1958 तक चलती रही HbA1c के बेसिस के ऊपर। लेकिन जैसे मैंने सोचा वैसे एक डॉक्टर और थी जो टालो करके, रेलॉन टालो, उन्होंने 1950 में उन्होंने ये विचार किया कि जो लोग बोल रहे हैं कि इंसुलिन नहीं है, अरे तो वैसे ही चलेगा, तो क्या, तो उन्होंने फास्टिंग सीरम इंसुलिन का टेस्ट लाया 1950 में। आज 2026 होगी, अभी तक कोई नहीं करता है, और शी गॉट द नोबेल प्राइज इन 1977। उसके बाद भी कोई नहीं कर रहा है, उसके बाद भी नहीं कर रहा है। तो अब इसको क्या बोला जाए? इसको तो सीधा यही बोलेंगे कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि कोई चीज़
दिया गया है, मेडिकल बुक्स में ही दिया गया है, उसके बाद भी डॉक्टर इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हम तो खुद इनको बोलते हैं कम से कम टेस्ट तो करवाएं, उसके बाद ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट अभी भी आप कर ही रहे हैं, बट उस टेस्ट को करवाने के बाद जो सामने चीज़ें तथ्य आते हैं तब करवाएं। जैसे हर वीडियोस में फिर से ये जो वीडियो आज हम आपसे बात हो रही है वो सबका मिक्स ही समझिएगा कि हम वो बोल रहे हैं कि टाइफाइड, मलेरिया, टीबी सब ठीक हो रहा है, तो वही नहीं हो रहा, डायबिटीज नहीं हो रहा। हाँ। अब कल मेरे पास में आप बिलीव नहीं करेंगे, हैदराबाद में महबूब नगर से एक मिलिट्री वो रिटायर्ड पर्सन, उनकी मिसेस है, 40 इंसुलिन चालू है, टैबलेट चालू है और कोई शुगर 300-400। तो बोले डॉक्टर साहब मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे बड़े दिल में लगा। बोला आपने क्या देखा? तो बोले नहीं सर आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। तो मैंने एक सवाल उनसे पूछा, आपकी मिसाइलें आप कैसे रखते हो बिना टारगेट के? बात तो सही, बोले आप टारगेट करोगे तब तो जाएगा। तो भाई टारगेट तो बनाओ, आपको डायबिटीज है या नहीं, तब तो ट्रीटमेंट काम करेगी कि नहीं। बिना टारगेट के आप डायबिटीज करके आप ट्रीटमेंट दे रहे हो। भाई वो जमाना अलग था जब 330 राइफल चलती थी, बराबर है जी। लेकिन आज AK-47 आ गई तो आप 303 पे लगे हो। हाँ, कोई ये मतलब 1886 की टेस्ट हो रही है, फास्टिंग पोस्टमील HbA1c जो आउटडेटेड हो चुकी है। जी। भाई उसके बाद की जो टेस्ट हैं 1967 की है, फास्टिंग सीरम इंसुलिन है, बीटा सेल है, होमा IR 1985 की, लास्ट जो टेस्ट है 1985 की है, वो भी नहीं हो रहा है। आप भी कोई नहीं कराना चाहता है। तो उसमें मेरी गलती क्या है मुझे बताइए। अगर मेरे को कुछ चीज़ समझ में आती है एज ए स्टूडेंट तो मेरा काम है बताना। मैं अगर भारत का रहवासी हूँ और मुझे अगर मेरे जनता से प्यार है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ में अन्याय हो रहा तो मेरा फर्ज बनता है कि एज ए स्टूडेंट मैं लोगों तक वो लाऊं। लोगों को मानना नहीं मानना ये उनका निजी क्षेत्र है, नहीं मानते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एक लाइन और बहुत प्रचलित हुई जिसमें आपने बोला कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज ना माना है। क्यों मान रहे हैं? और लोग मान चुके हैं, लेकिन अब उसी में तो दिक्कत, बेचारे छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ नहीं है इंडिया में, वो हमारे यहाँ ठीक हो जाते हैं, उनकी इंसुलिन बंद हो जाती है। बड़े बड़े लोग जो आ रहे हैं साइंस जो 20-20, 25-25 साल से इंसुलिन या टैबलेट ले रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपको देखो आज क्या होता है कि आज GPS का ज़माना आ गया है साहब। अगर गलत हो जाए तो चक्कर लगाते रहते हैं, तो ये डायबिटीज़ के GPS ठीक करें। बहुत सिंपल है। अब ये कुछ पेशेंट के आपने फाइल रखी है, अभी आए मिलने आएंगे लोग। हाँ जी, अभी लाइन पे लगे हुए हैं। तो इनका रिपोर्ट ऐसे बता दीजिए। अभी देखिए, अभी ये आए थे कृष्ण लाल जी। हाँ, ये आए हैं 60 साल के हैं, भाजपुरा है। अब इनकी रिपोर्ट देखिए, ला बेटा आप इधर दिखा दो जरा, थोड़ा क्या आप दिखाएं इसको। देखिए ये काफी साल से ले रहे होंगे, 30 साल से ले रहे हैं। देखिए 30 साल से। जब मेरे पास आई उनकी शुगर 139 थी और 18, आज उसके बाद 2-5 को आज 71 थी, आज 76 है। कितने दिनों में ये 15 दिन है। अब इनका जो को 99% इनकी बीटा सेल है, उनका C पेप्टाइड भी है, सेंसिटिविटी भी है। तो इनको डायबिटीज कहने का अधिकार मैं बोल रहा हूँ ना मुझे है, ना मेडिकल फील्ड को है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को है ही। लेकिन HbA1c 6.5 है, तो वो तो फास्टिंग पोस्टमील के ऊपर है ना, वही तो गलत हो रहा है। अच्छा, ये अगर फास्टिंग पोस्टमील आपकी बराबर नहीं है, वो गलत है तो वो तो गलत आएगा। उसका एवरेज है 3 महीने का। ओके। तो फास्टिंग पोस्टमील और HbA1c को डायबिटीज नहीं कहते। डायबिटीज की परिभाषा है आपके बॉडी में इंसुलिन का न बनना, C पेप्टाइड 0.8 के नीचे होना और आपका पेंक्रियास का काम नहीं करना। लेकिन आप टेस्ट कराएंगे तभी तो समझेगा। अभी क्या हो रहा है कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, लड़का और लड़की में कैसे भेद होता है ना, जेनिटल जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसके ऊपर बताया जाता है जी। अब उनको दिख रहा है कि ये डायबिटीज नहीं है तो भी अब डायबिटीज, लड़का नहीं है तो भी उसको लड़की बोल के बताया जा रहा है। किस टाइप से हो रहा है? नहीं ये तो लड़की है, अरे वो लड़की कहाँ से आएगी? तो आप पहले टेस्ट तो करो। मतलब मैं तो आज भी मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि पूरा भारत ने जो एजुकेशन सिस्टम ने इनको इम्प्लीमेंट कराए और लोग इसके ऊपर चले और आप देखिए फिर दुनिया में डायबिटीज़ की जो नाम है शायद भारत से निकल जाए। आज इतने बच्चे हुए कि उनको सेकेंडरी प्रॉब्लम शुगर बढ़ी है, किसी के सेक्सुअल प्रॉब्लम है, किडनी खराब हो रही है, ब्रेन खराब है, लीवर खराब है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर बढ़ने से ये सब बढ़ रहा है। शुगर और ये फालतू बढ़ रही है ऐसे ही। आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल हो जाए, मैं जो अकाउंटिंग वाले होंगे उनके लिए बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ।
आपका जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट शुगर का खोल के रखा है इन्होंने, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट तो जमा ही होगा ना, और चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। भाई उस अकाउंट को करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो ना, जितनी शुगर बन रही उसका यूटिलाइजेशन हो जाए। ठीक है। तो फिर अब शुगर बढ़ेगी नहीं तो डायबिटीज किसको कहेंगे? हमारे यहाँ रक्त का बढ़ाव जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोले, हमारे डिक्शनरी में भी लिखा है ये शुगर बढ़ना, फास्टिंग पोस्ट में नजबीन को डायबिटीज बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज ही बोल रहा हूँ, मैंने एक वीडियो फिर से बोला, अगर मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ इस दुनिया में, एक दिन ऐसा आएगा, चाहे उसको 25 साल लगे, 10 साल लगे या 100 साल लगे, भारत से डायबिटीज का नाम खत्म हो जाएगा। और ये इतिहास में लिखा जाएगा कि कोई ऐसे डॉक्टर 100 साल पहले था जिसने बोला था सिर्फ शुगर का इलाज होगा, डायबिटीज का नहीं। शुगर का तो इलाज करो ना यार। जी जी। अब एक सवाल और जो अक्सर दर्शक हमारे वीडियो में कई बार लगातार लिखते हैं कि सर का हम पूरा इंटरव्यू देख लेते हैं, लेकिन हमें यही समझ नहीं आया कि वो ट्रीटमेंट क्या देते हैं, इलाज के बारे में तो बताते ही नहीं है। देखिए, जब अगर आपके समझ में नहीं आया तो ट्रीटमेंट कहाँ से समझेगा? आपको अगर अल्फ़ाबेटिकल के 26 वर्ड नहीं आएगा तो डिक्शनरी क्या समझ में आएगी? इलाज समझ में ही नहीं आएगा किसी के। क्या करना है इसमें? सिंपल है, जो शुगर बन रही है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, बस यही इलाज है। आप कैसे करवाते हैं उसको? उसके लिए हमने प्रोटोकॉल रिसर्च किया कि जो हमारा जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल जो होता है ना, एक चावल के टुकड़े का 1,00,000वां भाग होता है, इतनी छोटी कोशिका होती है। अच्छा। वी हैव गॉट इन आवर बॉडी मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स, और उसके अंदर कम से कम 2 से 5 लाख इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, जिसको बोलेंगे गेटवे। उससे द्वारा शुगर अंदर आती है सेल के अंदर, और वहाँ पे उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस होके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो हमारे सांसों से निकल जाती है, पानी बनता है जो यूरिन से निकल जाता है, और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम एटीपी बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके द्वारा आप और हम दोनों अभी वार्तालाप कर रहे हैं। ये एनर्जी है हमारी। हाँ। अब वो उसके अंदर जा नहीं रहे हैं, तो क्या आपको एनर्जी नहीं मिल रही, शुगर बढ़ती चली जा रही है। ऑन द प्रोसेस ऑफ टाइम आपका माइटोकॉन्ड्रिया डिप्रेस हो जाता है, आपके सेलुलर सिस्टम बिगड़ जाता है। तो उसको सिर्फ खोलना ही इतनी बड़ी बात है। एक कहावत है, एक दरवाज़ा होता है, बहुत बड़ा होता है किसी भी महल का, और लॉक भी लगा रहता है, छोटा सा लॉक है। मुझे बताइए खुलता कैसे है? ये चाबी से। चाबी कितनी बड़ी है? चाबी छोटी होती है। प्रॉब्लम इतना सा है, उसको इतना बनाया गया है, और दिमाग में वो बैठा हुआ है कि क्या हो गया ये। भाई प्रॉब्लम तो छोटा सा है ना, उसको खोल लो। सॉल्यूशन उससे भी छोटा है। सॉल्यूशन उससे भी छोटा है। ओके। तो ये मैं तो कहता हूँ डॉक्टर ने करना चाहिए। इतने साल हो गए, किसी डॉक्टर का फोन नहीं आया कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। डॉक्टर तो ट्रीटमेंट के लिए आए थे आपके पास? हमारे डॉक्टर्स लोग खुद आ रहे हैं ट्रीटमेंट में। हाँ, तो भाई वो समझ तो ले, कम से कम अगर कोई समझ लेना कि ये सारी किसकी जो परेशानी है अपने घर में हो सकते हैं, लोग 100% ठीक हो सकते हैं। मुझे बताइए ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन ना हो? हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रॉब्लम होती है, सोल्यूशन साथ में सोल्यूशन होता है। तो इसका सोल्यूशन ऑलरेडी है, घर में है। तो कुछ खाने पीने में कुछ चेंजेस करते हैं हम लोग। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है खाने का तेल। और अभी तो और एक चीज़ याद कर ली है, जो शुगर बढ़ती है, अभी एक नया चीज़ हम क्योंकि मैं तो बायोकेमिस्ट हूँ, अगले बार मैं इसमें आपको ज़रूर बताऊंगा कि अभी वो कितना भी खाएंगे तो भी शुगर नहीं बढ़ेगी, तो डायबिटीज़ किसको कहेंगे ये लोग। अच्छा, तो जरूर इस बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम में मेरा आ रहा है। शायद आई विल बी द ओनली पर्सन इन इंडिया जिसकी ताकत रहेगी बोलने की आप कुछ भी खा लो शुगर आपकी डाउन हो जाएगी। और देखिए आप यही मुझे 7 दिन आप दिल्ली है, पहले आप तो महीने में 1 बार आते थे। हाँ जी। फिर 2 दिन। जी। अब अगला प्लान क्या है? 4 दिन हो गए अब तो शायद। 4 दिन हो गए हैं। मतलब अगला आप शिफ्ट होने वाले हैं दिल्ली? करना ही पड़ेगा मुझे, मैं तो कहीं भी काम करने को तैयार हूँ। मैं तो भारत में वैसे ही 50 किलोमीटर दिल्ली के लिए बेनिफिट्स है कि लोग यहाँ आसानी से रीच कर पाते हैं, दूर दूर से 500 किलोमीटर, कनेक्टिविटी अच्छी है, से आता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज है शायद मैं बांट दूँ। बहुत नेक काम कर रहे हैं, कम से कम नॉलेज से बड़ा कोई नहीं होता। अपने को अपना काम करना है जी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब नदी हिमालय से निकलती है ना, तो नदी नहीं सोचती है कि भाई कोई आके उसका पानी पिए। जिसको प्यास लगती है पानी जाके पी के जाता है। तो हम अपना काम कर रहे हैं।
ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अब लोग इसको एविडेंस मांगते हैं। मुझे बताइए, सूरज कहाँ से उगता है? पूरब से। तो क्या उसको नोटिफाई करना जरूरी है, रिकॉर्ड में लाना कि सूरज क्यों उगता है? ऐसी डायबिटीज़ की बात है। जैसे सूरज नहीं उगता है वहाँ से, वैसे डायबिटीज़ डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। अगर उनकी परिभाषा के हिसाब से चला जाए तो शुगर ज़रूर बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ बोलते हैं, उतना गलत है। तो अगर सूरज पूरब से उतर रहा हो रहा है औसत, तो इसको क्या हम नोटिफाई करें अपने रिकॉर्ड में? नहीं, जरूरत नहीं है, और सदियों से उग रहा है। सदियों से उग रहा है जी। ऐसे ही जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो है पिछले 100 साल की जो कहानी है, मैं बताया। आपने अपनी वीडियो में सबके फोटो दिए, आपने तो सब दिया, आपने लोग सब दिया। उसके बावजूद भी अगर लोगों के दिमाग में नहीं घुलता है, तो मेरे लिए एक ही शब्द है, भैंस के आगे बीन बजाना। ऐसे ही है। तो मैं क्या करूं उसके लिए? मैं अपना काम करता नहीं, आप रहूंगा। अपना काम करते रहिए सर। और आए नहीं आए ये उनका मसला है। मैं तो ये बोलता हूँ भाई, ये रिपोर्ट करके आप अपने डॉक्टरों से मिल लो, अपने डॉक्टर से इलाज कर लो भाई, मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, ऐसे होता है ना, ये अब वो समझ में नहीं आता, फेंक जाओ, ये क्या किसने कराया, उसी से उनके पास जाओ। भाई वो डॉक्टर को फ़ोन करके पूछता है, डॉक्टर साहब ये कुछ जरा बताइए तो सही, आपने बोला है। अगर मुझे तो ऐसा लगता था कि कुछ लोग डॉक्टर हमसे आए, मिले और इसको एक प्राथमिकता दे, साथ दें, आपके इस मुहिम का हिस्सा बने। प्राथमिकता तो, और लोगों की सेवा। जो एक डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे ठीक करना है, अरे भाई प्रॉब्लम तो ऐसा है कि वो खुद गोलियाँ ले रहे हैं, खुद इंसुलिन ले रहे हैं, बाप को दे रहे हैं, तो आपको क्या बंद कराएंगे? देखिए, आज प्रॉब्लम में ऐसा है कि हर एक मिनट में एक आपको रील मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगा, चुटकी में ख़त्म, शक्कर, रात को पी लो, ये ख़त्म हो जाएगा, मेथी ले लो, काढ़ा ले लो, सब चल रहा है भाई, सब कर रहे हैं लोग। लेकिन किसी की क्या शुगर कम हुई है? किसी की कम नहीं हो रही है। रोज डर से पी रहे हैं। मैंने आज जैसे मैंने बताया कि 57 करोड़ की ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स रोज भारत में बिक रही है, 17 करोड़ की इंसुलिन बिकती है। मुझे कोई आके बता दे कि इसकी इंसुलिन बंद हुई है, इसका टैबलेट बंद हुआ है। मेरे यहाँ तो हज़ारों लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं। नहीं, वो तो हमारे चैनल लोग देख भी सकते हैं इस बारे में। आज मैं कल बॉम्बे में था, तो एक वसई से आए थे बंदे मेरे पास में, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ का, उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं 8-10 साल से, टैबलेट भी चालू है, इंसुलिन भी चालू है। वो बंदे ने जो फैक्ट्री चलाता था, वर्कर को बोल दिया, भाई मेरा कोई भरोसा नहीं है, आपको शायद ग्रेजुएटी मिले या न मिले, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अब मैं हार गया हूँ डायबिटीज़ से। और उनको मेरी का वीडियो मिल गया उन्होंने। अच्छा। और वो लेके आए, मैंने कहा भैया आपको तो डायबिटीज़ ही नहीं है। अब देखिए कितनी मार्मिकता है इस चीज़ में। क्या समझ पाए वो बचा रहे? मुझे ऐसा लगता है कि भारत में सच बोलने के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। बिल्कुल, कोई टैक्स है ही नहीं। है ही नहीं। सच बोलिए, सच के साथ नस्ल खबर खड़ा ही हमेशा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप देखिए इस वीडियो को, और अपने मित्रों को, परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर बढ़ी है और वर्षों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये वाला एक वीडियो जो उनको जरूर दिखाइए। उसके बाद वो तय करें कि वो सच में डायबिटिक पेशेंट है क्या, कि यूँ ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और सही रिपोर्ट करवाकर सही डॉक्टर से जरूर मिले। ये हमारी खास सलाह है। धन्यवाद।